दोस्तों आज हम करने वाले हैं मेटल कॉम्प्लेक्स डाई। तो मेटल कॉम्प्लेक्स डाई मेनली होती क्या है, ये जो हमारी एसिड डाई होती है उसी का मॉडिफाइड वर्जन है, मॉडिफाइड रूप है। तो हमारा जो मेटल कॉम्प्लेक्स डाई में क्या होता है, जो मतलब हमारे मेटल्स के एटम होते हैं जैसे क्रोमियम और कोबाल्ट, ये मतलब इसके जो डाई का मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर होता है ना उसमें पहले से ही मौजूद होते हैं। एक बार देखिए हम करते हैं, जैसे they are structurally modified acid dye in which metal atom chromium and cobalt has been already incorporated in the dye molecule। इसका मतलब कहने का अर्थ है कि जो हमारा डाई का मॉलिक्यूल होता है ना, एसिड डाई में क्या होता था, क्रोमियम और कोबाल्ट नहीं होते थे, लेकिन ये उसका मॉडिफाइड वर्जन है। तो इसमें पहले से ही क्रोमियम और कोबाल्ट जो इसका डाई मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर पहले से ही मौजूद होते हैं। तो देखिए, सो नो प्री और पास्ट क्रोमिंग इज रिक्वायर्ड। क्रोमिंग क्या है, एक ऐसी प्रोसेस होती है कि जिसमें मतलब हम डाई के अंदर को मतलब कोबाल्ट और क्रोमिंग डालते हैं ना, वो एसिड डाई के अंदर करते हैं मेनली, लेकिन इसमें हमें कोई भी क्रोमिंग की जरूरत नहीं होगी। क्रोमिंग की जरूरत क्यों नहीं होगी, क्योंकि इसके पहले से ही इसके डाई मॉलिक्यूल के अंदर क्रोमियम प्रेजेंट है। तो ये मेटल कॉम्प्लेक्स इज ऑलरेडी प्रेजेंट। ठीक, तो देखिए हमारी एसिड डाई है, जैसे कि आप देख सकते हैं, मतलब इसमें हमें कहीं भी क्रोमियम देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन जो हमारी ये है मेटल कॉम्प्लेक्स डाई, इसके स्ट्रक्चर में हमें क्रोमियम देखने को मिल रहा है। देखिए न्यूट्रल डाई मैं आपको पहले बता दूं, क्योंकि क्रोमियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और SO3 के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो ये हमारी एक न्यूट्रल डाई है। ठीक है, अब देखिए जो हमारा मतलब एसिड डाई होती है उसमें मतलब देखिए जो हमारी बेंजीन रिंग है OH के साथ यहाँ पे बॉन्डिंग किया हुआ है, सिंगल बॉन्ड और NN के बीच डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पे मतलब SO3 के साथ बेंजीन रिंग ने रिएक्शन की, लेकिन इसके स्ट्रक्चर में हमें कहीं भी क्रोमियम दिखाई नहीं दे रहा है, क्रोमियम या कोबाल्ट। ठीक, तो हम इसके साथ क्रोमियम करेंगे, प्रोसेस है जो इसके साथ करेंगे, लेकिन इसमें हम नहीं करेंगे क्योंकि इसमें पहले से ही क्रोमियम प्रेजेंट है। जो ये हमारा एसिड डाई वोलेट 58 है, ये मतलब इस डाई का स्ट्रक्चर मतलब डाई का नेम है, उस डाई का स्ट्रक्चर है मॉलिक्यूल का, तो हमें इसमें पहले से ही क्रोमियम दिया गया है, तो इसलिए ये मेटल कॉम्प्लेक्स डाई में मतलब क्रोमियम और कोबाल्ट ऑलरेडी प्रेजेंट हुआ डाई के मॉलिक्यूल में। तो देखिए दोस्तों, मतलब हम करने वाले हैं मेटल कॉम्प्लेक्स डाई की प्रॉपर्टी। तो एक जो नॉर्मल डाई होती है उसकी क्या क्या खासियत हो सकती है, नॉर्मली ज़्यादातर खासियत वही इस डाई की। और देखिए जैसे एक वाटर सोल्यूबल डाई होनी चाहिए, दे आर वाटर सोल्यूबल डाई। ठीक, हाँ, इसकी जो हाई फास्टनेस प्रॉपर्टीज हाई है। सिंपल डाइंग मेथड, जो डाइंग का मेथड है मतलब डाई करने का, वो वेरी वेरी सिंपल है, जैसे आगे हम करेंगे भी। स्टेबल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ वुलन मटेरियल्स, मतलब लगभग सभी तरह के जितने भी तरह के जो मतलब यूनिक मटेरियल होते हैं उनकी मेनली सबके लिए इस्तेमाल की जा सकती है। यूनिफॉर्म एंड लेवल डाइंग प्रॉपर्टीज, मतलब जब हम कभी भी मतलब किसी भी वुलन मटेरियल को डाई करते हैं तो उस पर जो हमारी डाइंग होती है वो यूनिफॉर्म होती है, मतलब कहीं भी किसी प्रकार के शेड्स नहीं बनते, मतलब एक लेवल में होती है डाई, यानी लेवलिंग। कहने का अर्थ ये कि मतलब उसके यूनिफॉर्मली डाई होगी, मतलब एक पूरे पूरे लेवल की तहत, कहीं कोई शेड नहीं होगा, कहीं लाइट शेड नहीं होगा, कोई डार्क शेड। तो देखिए अगला क्या है, गिव ब्राइटर शेड, जो मतलब शेड दे होंगे, जो मतलब कहने वाला तेज छाया, यानी ब्राइटर शेड, यानी जो हमें मतलब जो ब्राइटिंग शेड दे। एक्सीलेंट वॉशिंग, लाइट रबिंग, शेडिंग फास्टनेस, तो देखिए जो उसकी वॉशिंग प्रॉपर्टीज होगी वो एक्सीलेंट होगी। लाइट रबिंग यानी जो कपड़े को कई बार क्या होता है घिसा जाता है ना, तो मतलब वो लाइट रबिंग होगा, यानी घिसने का उस पर ज़्यादा असर नहीं होगा। और जो हमारी डाई है शेडिंग फास्टनेस, जो उसकी शेडिंग फास्टनेस होगी वो भी बहुत अच्छी होगी। अब देखिए गुड माइग्रेशन पावर, गुड माइग्रेशन पावर का कहने का क्या अर्थ है, मतलब जो डाई मॉलिक्यूल से वो डाई बात से इजीली ट्रांसफर हो जाएगी मटेरियल के ऊपर। तो देखिए अब हम करते हैं टाइप्स ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्स डाई। तो मेनली इसके टू टाइप्स ही होते हैं, जो है 1:1 एंड 1:2। अब 1:1 और 2:2 आपको थोड़ा बहुत अंदाजा ही है। देखिए तो इसमें 1:1 में क्या होता है, एक मॉलिक्यूल तो डाई का होता है, वन मॉलिक्यूल ऑफ डाई, वन मॉलिक्यूल ऑफ मेटल। ठीक, तो जो हमारा डाई का जो मतलब हमारी डाई तैयार करते हैं, तो जो डाई का मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर होता है उसमें क्या होता है, एक मॉलिक्यूल तो मेटल का और एक मॉलिक्यूल डाई का। इसी तरह 1:2 में क्या होता है, वन मॉलिक्यूल मेटल का, टू मॉलिक्यूल ऑफ डाई।
जो हमारा डाई का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है उसमें क्या होता है, मतलब एक मॉलिक्यूल तो मेटल का होगा और दो मॉलिक्यूल हो गए डाई के। देखिए दोस्तों, अब हम करने वाले हैं 1:1, मतलब जो हमारे 1:1 जो कॉम्प्लेक्स मेटल है उसका 1:1 जो पार्ट है उसके बारे में। तो देखिए जो इसकी रेसिपी होगी उसमें देखिए क्या क्या देते हैं। पहले आता है डाइस्टफ, जो हमारे डाइस्टफ हो गए वो x ग्राम होंगे, ठीक है, मतलब XYZ हमें पता नहीं, उसके हिसाब से बाकी मटेरियल लेते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड होगा हमारा 4 से 5%, यानी हमने जितने x ग्राम लिया, मतलब जितने जिस हिसाब से हमने जो डाइस्टफ लिए उसका 4 से 5% सल्फ्यूरिक एसिड होगा। ग्लोबल साल्ट 5 से 10% लेंगे। ग्लोबल साल्ट और अमोनियम सल्फेट में से हम एक चीज लेंगे, या तो ग्लोबल साल्ट या अमोनियम सल्फेट। अगर हम ग्लोबल साल्ट ले रहे हैं तो 5 से 10% लेंगे, अगर हम अमोनियम सल्फेट ले रहे हैं तो हम लेंगे 2 से 4%। देखिए फिर आता है लेवलिंग एजेंट। लेवलिंग एजेंट लेंगे हम 0 से 1%, ठीक। फिर आता है पीएच, जो हमारी पूरी डाई बात होगी हम इसकी पीएच रखेंगे 3 to 3.5, ठीक है। अब देखिए इसका बहुत ही सिंपल तरीका डाई करने का, एक बार देखिए पढ़ लेते हैं। सेट द डाई बाथ विद प्री-डिसॉल्व्ड डाई एट 50 डिग्री टेम्परेचर। देखिए जो हम पहले हम क्या करेंगे, डाइस्टफ है, जो बाकी डाइस्टफ है हम उसमें डालेंगे, जो हमारा मटेरियल उसमें जो मतलब जो भी हमारे पास वॉल्यूम होगा, जो भी हमारे पास उसमें डालेंगे और 50 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर मेंटेन करेंगे, ठीक। फिर क्या करेंगे, मटेरियल रन द मटेरियल फॉर 15 मिनट, 15 मिनट के लिए मटेरियल को चलाएंगे। एड हाफ क्वांटिटी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, फिर क्या करेंगे, जितना भी सल्फ्यूरिक एसिड है उसकी हाफ क्वांटिटी, यानी 2 से मतलब जितना भी होगा, मगर 5 से 10% ले रहे हैं तो इसका हाफ क्वांटिटी होगी। जैसे हम 10% ले रहे हैं तो उसका 5% हम एक बार में डाल देंगे, 5% ले रहे हैं तो उसका 2.5%, 6% हमने टोटल लिया है तो हम 3%, मतलब मैंने क्या कहने का, जितना भी हम सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे उसका आधा आधा डाल के फिर मतलब जो हमारा मटेरियल रन फॉर 5 मिनट, फिर 5 मिनट के लिए वापस से मतलब जो हमारी मशीन है उसे चला देंगे। एंड रेस्ट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, 5 मिनट के बाद क्या करेंगे, जो बचा हुआ सल्फ्यूरिक एसिड है उसे भी डाल देंगे। डाई फॉर एंड राइज द टेम्परेचर, फिर क्या हम टेम्परेचर को राइज करेंगे। डाई फॉर 60 to 90 मिनट्स, फिर कहने का मतलब ये घंटा 1.5 घंटे के लिए फिर हम मतलब जो हमारा डाई बात है जो इसे चलने देंगे। लेवलिंग एजेंट इज एडेड इन द स्टार्ट, एक बात थी, जो हमारे लेवलिंग एजेंट वो स्टार्टिंग में डालें, क्योंकि अगर हम लेवलिंग एजेंट लास्ट में डालेंगे तब तक डाई हो चुकी होगी। तो लेवलिंग एजेंट का काम मेनली क्या होता है, ये शेड्स नहीं तो मतलब शेड्स नहीं पैदा होने देते, मतलब कहीं पे डाई मतलब ज्यादा हो गई है, लाइट शेड है, कहीं हल्की डाई दिख रही है, कहीं मतलब ज्यादा वो डार्क शेड दिख रही है एकदम से, तो लेवलिंग एजेंट मतलब पूरे लेवल से डाई करते हैं, यानी मतलब कहीं भी लाइट शेड नहीं हुआ, कहीं भी डार्क शेड नहीं हुआ, मतलब पूरे के पूरे जो हमारा मटेरियल है सेम शेड होगा, ठीक। फाइनली गिव हॉट एंड कोल्ड वॉश, फिर मतलब उसे हॉट एंड कोल्ड वॉश देके मतलब हमारे कपड़े को धो देंगे, मतलब कपड़ा जो मटेरियल है। देखिए एक बात देखिए, हम एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं वॉशिंग मशीन का। देखिए हमने वॉशिंग मशीन में कपड़ा डाला, सेम थोड़ा वैसा ही प्रोसीजर इसका, कपड़ा डाला, मान लीजिए हमने हॉट वाटर मतलब उसका 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रख दिया और गर्म पानी लेके डाल दिया और उसमें कपड़ा डाल दिया। अगर हम वॉशिंग मशीन को जो होता है कपड़े धोने वाला उसको एक बार मतलब वो राउंड करते हैं तो मैनली 15 मिनट के लिए चलता है, जैसे इसमें बताया इसमें 15 मिनट के टाइम है, ठीक। 15 मिनट के लिए चलेगा। 15 मिनट एक चक्कर पूरा होने के बाद मतलब वॉशिंग मशीन का एक राउंड पूरा होने के बाद फिर क्या करेंगे, थोड़ा इसमें इसके अंदर हम सल्फ्यूरिक एसिड डाल रहे हैं, उसके अंदर क्या डालते हैं हम, थोड़ा सर्फ डालते हैं, सर्फ कपड़े धोने के लिए, ठीक। तो मतलब क्या करेंगे, हमने जैसे एक कप सर्फ डालना है तो हम आधा कप पहले डालेंगे, फिर वॉशिंग मशीन को चलाएंगे 5 मिनट के लिए, बाकी बचा सर्फ फिर डाल देंगे। तो वैसे इसमें क्या करेंगे, मतलब पहले 50 डिग्री सेल्सियस में हमारे डाई बाथ में प्री-डिसॉल्व थी, 15 मिनट के लिए चलाई, फिर क्या किया हमने, वो हमारा आधा सल्फ्यूरिक एसिड डाला, फिर 5 मिनट बाद पूरा डाला। वैसे ही मशीन में क्या किया हमने, सर्फ डाला, 5 मिनट बाद जो बचा हुआ आधा था वो डाल दिया। वो डालने के बाद हमने क्या किया, मतलब उसको लंबे उसको मतलब हम 2-3 राउंड और चलाते हैं। तो इसके अंदर क्या करेंगे, वही करेंगे, 60 से 90 मिनट्स के लिए और चला रहे हैं। एक इसमें मतलब अलग से लेवलिंग एजेंट डाल रहे हैं, बस मतलब मैंने क्या वॉशिंग मशीन की तरह ही थोड़ा इसका काम है। आप मतलब वो एग्जांपल ले सकते हैं, वैसे मतलब वो सेम तो नहीं है लेकिन कुछ उसके जैसा ही है।
मतलब वही देखिए, पहला राउंड 15 मिनट चला, फिर सर्फ डाला 5 मिनट चला, फिर बचा हुआ सर्फ था वो और डाल दिया, फिर क्या करेंगे थोड़ा मतलब उसे लंबे समय के लिए चलाते ना, सर्फ डालने के बाद हम कम से कम 3-4 राउंड चलाते हैं। तो मैंने वही इसमें किया हमने, मतलब सल्फ्यूरिक एसिड डालने के बाद टेम्परेचर राइज करके 60 to 90 मिनट्स के लिए चला दिया। ठीक, अब इसके एडवांटेज क्या है, जैसा कि हमने मेटल कॉम्प्लेक्स डाई के बारे में पढ़ा था कि इसकी मोस्टली मतलब ज़्यादा भी फास्टनेस प्रॉपर्टी सारी अच्छी होती है, लेकिन वही इसमें देखिए ऑल फास्टनेस आर गुड रेस्ट माइलिंग फास्टनेस, एक माइलिंग फास्टनेस के अलावा इसकी सारी की सारी फास्टनेस प्रॉपर्टीज है, वॉशिंग हो, रबिंग हो, लाइट हो, मतलब सारी फास्टनेस प्रॉपर्टीज बहुत अच्छी होती है। ठीक, एक प्रिक्वेशन देखिए, प्रिक्वेशन क्या रखेंगे, जो हम ये सल्फ्यूरिक एसिड डाल रहे हैं ये हम 2 बार डालेंगे, 2 बार में फर्स्ट टाइम हाफ, आफ्टर 5 मिनट रेस्ट ऑफ। क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड तो मतलब एक खतरनाक एसिड होता है, अगर हम ऊन के ऊपर डाई करें, अगर एक बार में सारा हम डाल देंगे तो इससे क्या होगा, जो हमारा ऊन हो डिग्रेड हो जाएगा। तो इसलिए हम सल्फ्यूरिक एसिड 2 बार में डालते हैं, 5 मिनट का अंतर देके, क्योंकि अंतर देना जरूरी है। अगर मतलब एक बार आधा डाल दिया उसी में फिर आधा, वो तो पूरा ही हो गया। तो 5 मिनट रन करने के बाद, क्योंकि तब तो वो पूरा का पूरा मतलब पूरी डाई बाथ में घुल जाएगा, वरना अगर हम एक ही जगह पे एक बार में पूरा सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे तो उस जगह को डिग्रेड कर सकता है, तो इसलिए हम 2 बार में डालते हैं। तो अब हम करने वाले 1:2 मतलब मेटल कॉम्प्लेक्स डाई। इसमें क्या होता है कि जो एक मतलब जो एक मेटल, एक मॉलिक्यूल तो होगा मेटल का और 2 मॉलिक्यूल हो गए डाई। ठीक है, तो देखिए इसकी 2 रेसिपी है। पहली क्या है, डाइस्टोपेक्सग्राम अमोनियम सल्फेट लेंगे 2 से 5 ग्राम, ग्लोबर साल्ट लेंगे 5 से 10 और लेवलिंग एजेंट 1 से 2। ठीक है, लेकिन दूसरी जो इसकी रेसिपी उसमें क्या होता है, डाइस्टोपेक्सग्राम सोडियम एसीटेट लेंगे 0 से 3%, एसिटिक एसिड लेंगे मतलब पीएच अंडर होगा जो 6 से 6.5, कितना 4 से 6%, और ग्लोबर साल्ट लेंगे 3 से 10% और लेवलिंग एजेंट 1 से 2%। तो दोस्तों मतलब मैं आपको बता दूं, मैंने जो सेकंड रेसिपी है इसी का इस्तेमाल करते हैं, वो दिस इज द गुड फॉर दिस टाइप ऑफ डाई होती है। उसमें मैंने क्या करते हैं, जो हमारी सेकंड रेसिपी है इसी का इस्तेमाल करते हैं। ठीक, अकॉर्डिंग टू दिस रेसिपी तो हम अब करने वाले इसका प्रोसीजर। ठीक है, देखिए, सेट द डाई बाथ विद प्री डिसॉल्व्ड डाई सॉल्यूशन एट 50 डिग्री सेल्सियस टेंपरेचर। यानी हमें क्या करना है, एक डाई बाथ तैयार करनी है जिसमें हम डाई स्टफ डालेंगे और जो उसका टेंपरेचर हो 50 डिग्री सेल्सियस तक राइज कर देंगे। ठीक, उसके बाद क्या करेंगे, अमोनियम सल्फेट या सोडियम एसिटेट। अमोनियम सल्फेट आया या हमारा जो हमारा फर्स्ट रेसिपी थी उसमें से, और सोडियम एसिटेट आया हमारी सेकंड रेसिपी थी। ठीक, इन दोनों में से अगर हम फर्स्ट रेसिपी ले रहे तो अमोनियम सल्फेट डालेंगे, सेकंड रेसिपी ले रहे तो हम सोडियम एसिटेट डालेंगे, लेकिन मैंने हम इसी के लिए करते हैं। ठीक, इज मिक्स्ड टू अचीव पीएच, मतलब ये दोनों में से कोई एक डालेंगे एक पीएच प्राप्त करने के लिए, 5.5 से 6 तक की पीएच प्राप्त करने के लिए। ठीक, डाइंग इज स्टार्टेड एंड रन फॉर 15 से 20 मिनट। इसके बाद क्या होगा, हम डाइंग शुरू करेंगे 15 से 20 मिनट के लिए। वही बात है, वही वॉशिंग मशीन है, उसमें हमने मतलब सोडियम सल्फेट या अमोनियम सल्फेट या सोडियम एसिटेट यानी सर्फ डाला, 15 मिनट के लिए चलाई। ठीक है, सब 20 मिनट पहले ही डाल दिया। ठीक, तो 15 से 20 मिनट के लिए स्टार्ट किया। ऐड ग्लोबर साल्ट डालेंगे और लेवलिंग राइज द टेम्परेचर। इसके बाद देखिए, सबसे पहले अमोनियम सल्फेट और सोडियम एसिटेट में से एक चीज़ डालेंगे। ठीक, उसके बाद क्या करेंगे, 15-20 मिनट के लिए रन करेंगे। उसके बाद ग्लोबर टेम्परेचर राइज कर ग्लोबर साल्ट और लेवलिंग एजेंट डाल के टेम्परेचर राइज कर देंगे। फिर क्या 45 से 60 मिनट के लिए मतलब जो इसे रन करेंगे आगे। इसके बाद क्या करेंगे, एसिटिक एसिड टू अचीव फुल एक्सट्रैक्शन ऑफ डाई। इसका कहने का अर्थ है एसिटिक एसिड डालेंगे, फुल एक्सट्रैक्शन ऑफ डाई यानी मोस्ट से ज़्यादा जो डाई मॉलिक्यूल और डाई बात से हमारे मटेरियल पे चला जाए। वुलन मटेरियल पे इस्तेमाल करते हैं मेनली, तो वुलन मटेरियल पे चले जाए। ठीक, फाइनली हॉट एंड कोल्ड वॉश देंगे। इसके बाद हम हॉट एंड कोल्ड वॉश देंगे। तो मैंने सुनना, देखिए इसका कहने का क्या अर्थ है, पहले हम क्या करेंगे, एक मतलब कोई भी वॉल्यूम लेंगे, उसमें डाई स्टफ डालेंगे। ठीक, डाई स्टफ डालने के बाद क्या करेंगे, मतलब जो उसका टेम्परेचर है 50 डिग्री सेल्सियस तक राइज करेंगे। उसके बाद क्या है,
अमोनियम सल्फेट या सोडियम एसीटेट, दोनों में से कोई एक डालेंगे। फिर 15 से 20 मिनट के लिए उसे रन करेंगे। उसके बाद क्या है, लेवलिंग एजेंट हो गए या मतलब रॉपर साल्ट, ये सब डालेंगे। फिर टेम्परेचर को और राइज कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, मतलब जो हमारे ये दोनों है लेवलिंग एजेंट और रॉपर साल्ट डालने के बाद फिर क्या करेंगे, हम एक डालेंगे एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का क्या काम है, क्या करेगा, हमारे मोस्ट ऑफ द डाइस्टफ, मतलब डाइस्टफ कह रहे हो, जो डाई मॉलिक्यूल है उन्हें डाई बाथ से ट्रांसफर कर देगा जो हमारा मटेरियल है उसके ऊपर। ठीक, तो इसके अंदर हमें प्रिपरेशन रखनी पड़ेगी। प्रिपरेशन मतलब प्रिपरेशन क्या है, ये मतलब कॉस्टली ज़्यादा है तो इसलिए हम इसे ज़्यादातर डार्क शेड के लिए इस्तेमाल नहीं करते। अगर कोई भी मटेरियल है हमें उस पर डार्क शेड चाहिए तो हम इस डाई को इस्तेमाल नहीं करते। तो इसके स्थान पर हम मतलब 1:1 ही बेस्ट होता है।